ओम ओम ओम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अभी तक हमने पिछले प्रवचनों में अर्जुन द्वारा जो प्रश्न किए गए थे भगवान श्री कृष्ण से, उन प्रश्नों में से 3 के उत्तर जो भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे वो बता चुके हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, इनके उत्तर हम पिछले प्रवचनों में बता चुके हैं। चौथा प्रश्न अर्जुन का है, अधिभूत क्या है? अधिभूतम क्षरो भावे। अधिभूत जो है वो नाशवान पदार्थ है। प्रकृति में 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक परा प्रकृति, एक अपरा। इसी प्रकार इसको क्षर और अक्षर भी बोलते हैं। तो अक्षर तो ब्रह्म है जो हम पहले ही बता चुके हैं, और जो क्षर है यानी नाशवान, उसको जो है ना अधिभूत कहते हैं। अधिभूत 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 महातत्व जो हैं, महाभूत भी कहते हैं उनको, 5 महाभूतों से अधिभूत का उत्पत्ति हुआ है। इस प्रकार से इनमें 5 महाभूत कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका आकाश पहला, और दूसरा हो गया वायु, और तीसरा हो गया अग्नि, और चौथा हो गया जल, और 5वां हो गया पृथ्वी। तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई है आकाश की, फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है, और वायु से फिर अग्नि की, और अग्नि से फिर जल तत्व की उत्पत्ति हुई है, और जल तत्व से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से इन 5 महाभूतों से जो पदार्थ बना है वो नाशवान पदार्थ है, और उसी को हम जो है महाभूत कहते हैं। जो नाशवान पदार्थ है ये उत्पत्ति और विनाशशील है। इसका हमें कभी भी जो है ना, क्योंकि नाशवान है, इसके ऊपर हमें कभी भी राग नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इनके अंदर, इन पदार्थों के अंदर आसक्ति और राग करने से क्या होगा? जो जीव है यानी मनुष्य को लगा लो, मनुष्य के अंदर विवेक ज़्यादा होता है, तो इसलिए मनुष्य के बारे में ही ज़्यादा चर्चा की जाती है। मनुष्य ही ये विवेक लगा करके अपने विवेक में सुधार कर सकता है, और भगवान के बारे में जान सकता है, आत्मा परमात्मा के बारे में जान सकता है। तो मनुष्य जो है ये जान करके कि ये विनाशशील हैं और उत्पत्ति वाले जो पदार्थ हैं कि बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं, तो इनके अंदर जो है ना मनुष्य को कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए, ना ही इनके अंदर राग उत्पन्न होना चाहिए। इनसे क्या होता है कि ये राग और आसक्त होने के बाद इन पदार्थों के अंदर मनुष्य जो है ना वो कर्म बंधन से बंध जाता है। ये पदार्थ जो हैं, ये पदार्थ सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए हैं। ये हमारे जो जीवन है, जो जीव का जीवन है, उसका निर्वाह करने के लिए बनाए गए हैं, और इन पदार्थों के इनका साधनों का यूज करके जो है ना जीव अपना निर्वाह करता है। तो जीव जब निर्वाह करता है तो उसको इसके अंदर उनके आकर्षित नहीं होना चाहिए, उसके अंदर राग उत्पन्न नहीं करना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। यदि आसक्त हो जाएगा तो वो इनके अंदर जो है ना अपना इच्छाएं बढ़ाता जाएगा, कामनाएं बढ़ाता जाएगा। कामनाएं बढ़ती जाएंगी तो एक से एक बढ़ करके उसको जो है ना पदार्थ नए नए चाहिए, और नए नए पदार्थ यदि उसे नहीं मिलेंगे, उनका कहीं अभाव दिखाई दे गया, तो फिर उसको क्या है, उसको गुस्सा आ जाएगा। इस प्रकार से जो है ना वो जीवन के लिए सही नहीं है। जब अननेसेसरी अनावश्यक रूप से जब गुस्सा आता है तो उसको हम कहते हैं कि ऐसा जीवन होना ही नहीं चाहिए। ना क्रोध जो है ना जीवन को बहुत बेकार बना देता है, उसके जीवन को जो सही ढंग से सही लाइन की तरफ जाने का उसका जीवन होता है, अपने उद्धार के लिए जो जीवन होता है, अपने कल्याण के लिए जो जीवन होता है, उसके अंदर वो बाधा उत्पन्न हो जाती है।
तो क्रोध जो है इसी भाव से बनता है। हमें राग और आसक्त नहीं होना चाहिए। ये पदार्थ जो हैं ये तो आने जाने वाले हैं, ये कभी टिकते नहीं हैं, ये असत है। सत्य तो जो है ना वो आत्मा ही है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए सत्य जो है वो आत्मा ही है। आत्मा को सत्य कह सकते हैं, और जो पदार्थ हैं ये असत है, ये टिकने वाला नहीं है। ये तो बनता रहता है और बिगड़ता रहता है, इनकी उत्पत्ति होती रहती है, विनाश होता रहता है। इस प्रकार से हम जब विनाशशील पदार्थों के अंदर हम आसक्ति कर लेंगे, और तो उनके अंदर हमारे जो है ना वो सदा तो टिकने वाले हैं नहीं और सदा रहने वाले नहीं हैं। उनके अंदर हमारी आसक्ति होने से क्या है, हमारी इच्छाएं बढ़ती 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 ऐसी होती जाएंगी कि हम और से और उनकी जो है ना इच्छाएं करते चले जाएंगे। इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर जो है हमें गुस्सा हो जाएगा। अभाव में गुस्सा आता है, अभाव के कारण ही ये सारा काम खराब होता है। और अभाव तो होना ही होना है, क्योंकि जो चीज़ उत्पन्न होकर के ख़त्म होती है, परिवर्तित होती है, विनाश जिसका होता है तो उसका तो अभाव होना ही है। असत का अभाव तो होना ही होना है। असत को टिकने वाला थोड़ी है, ये तो हमेशा के लिए थोड़ी होते हैं असत। असत जो है, जो वस्तु है, जो चीज़ है, जो आज है कल नहीं है। अब शरीर को ही ले लो, हमारा शरीर जो है ना वो भी इन पंच महाभूतों से बना हुआ है। पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो जैसे पहले बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के बाद फिर जवानी आती है, तो ये परिवर्तन ही तो है, एक जैसा शरीर थोड़ी रहा। और बाल्यावस्था से जवानी आने के बाद फिर जो बुढ़ापा भी आता है, वो भी एक परिवर्तन है। और एक समय ऐसा हो जाता है कि शरीर के अंदर विकास ही रुक जाता है, तो वो उसका बिल्कुल ही जो है ना अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से सत्य जो है आत्मा ही है, और ये हमारा शरीर जो है ये नश्वर पदार्थ है। ये पंच तत्वों का, पांच महाभूतों का, ये हमारा शरीर भी उसी से बना हुआ है। इसलिए हम जैसा भी करें, जैसा भी करें, जिस हिसाब से भी सोचें, तो हमें हमेशा अपने सत्य की ओर ही अपना ध्यान आकर्षित रखना चाहिए। सत्य की ओर ही हमें जाना चाहिए। सत्य के साइड में, सत्य की तरफ ही हम रहेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। राग, आसक्ति वगैरह, इन द्वेष वगैरह से, इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सत्य का प्राप्त करके ही हम सत्य के साथ ही मिल जाएंगे। सत्य परमात्मा है, जो क्योंकि परमात्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तो जो है ना उसमें होता है जो विनाशशील वस्तु है, जो बनाई हुई है, परमात्मा की बनाई हुई है, परमात्मा की देन है। ये जितने भी पदार्थ हैं, तो इन पदार्थों के अंदर तो जो है ना हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, या ये ख़त्म हो जाती हैं या इनका विनाश हो जाता है। तो ये अधिभूत इसलिए कहे गए हैं कि ये नाशवान पदार्थ हैं, यानी अधिभूतम क्षरो भाव है, जिसमें जो है नाश होने का जो भाव है उसको अधिभूत कहते हैं। इसलिए आज हमने आपको ये बताया कि जो है अधिभूत जो क्या है, और इसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर हम अगले प्रवचन में देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।